Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में लेटोंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे गुशी ग्रुप में जॉब दे दी। कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कहती है ये वेश्या है, आप इससे सहमत कैसे नहीं हो सकते। कहता है सिर्फ एक औरत को दिखा के तुमने सोचा कि मैं उससे प्यार कर लूंगा और अपनी शर्ट तोड़ दूंगा। कहती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है ये तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और एक जगह लाके कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। कहती है मुझे जाने दो, तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। अभी वो दूर हट जाता है। वो कहती है हर दिन तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ मुझ पे यूज कर देते हो। कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे दूसरे औरत के साथ देखने की। वो कहती है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा सच्चा प्यार ढूंढने में, इसलिए वही तुम्हारी डेस्टिन है और तुम्हारी वाइफ भी। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है तुम डरते हो कहीं तुम हार ना जाओ। वो कहता है हार नाम का शब्द मेरी वोकेबलरी में है ही नहीं। वो कहती है ठीक है तो फिर मैं लो जिंगजी से मदद मांगूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें भी गुशी ग्रुप में काम करना होगा। तभी वो अगले दिन गुशी ग्रुप में काम करने के लिए आ जाती है और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी तुम्हें एक साथ लाने की कोशिश करूंगी और वैसे भी ये 3 महीने की तो बात है। तभी जोंगी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है सिस्टर मुझे पता था कि हम फिर से मिलेंगे। तभी वो उसे थैंक यू कह ही रही थी कि लू जिंगजी भी उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है जब तुम्हारी बातचीत खत्म हो जाए तो वर्क रूम में आ जाना। तभी गुईजिन वहाँ आता है और कहता है इसके बाद में मेरे ऑफिस में आ जाना। तभी उसे सियांग हेंग का मैसेज आता है जो कहता है कि काम के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है। कहती है ये कितना बेतुका है, ये सारे एक साथ आ गए। तभी वो टेरेस पर आती है और कहती है आखिरकार मैंने उन सबसे छुटकारा पा लिया। तभी लो जिंगजी वहाँ आता है और कहता है मुझे लगा कि तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी शोर होगा, वैसे तुम यहाँ क्यों हो। कहती है मुझे भी शांति चाहिए थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आंखों में जलन होगी। तभी वो कहता है कुछ लोगों का टेस्ट लड़कों में और खाने में एक जैसा होता है, वो हमेशा उसे कचरे में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है उस दिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर। तभी उसे याद आता है कि वो तो जियांग हेंग के साथ फोटो खिंचवा रही थी। वो कहती है ये बस एक गलत फहमी है, मैं तो उससे छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए मैंने उसकी तारीफ कर दी, वरना मुझे उसे लंबे समय तक झेलना पड़ता। जो कि जोंगी भी सुन लेता है और कहता है वो तो मुझे उस दिन ही समझ में आ गया था कि कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, वैसे भी सिस्टर अभी तो हमें लंबा रास्ता तय करना है। अभी लू जिंगजी कहता है तुम उसे और मुझे दोनों को पीछे हटाना चाहती हो, वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने लिए काम करने दूंगा। कहती है क्या तुम पागल हो, क्या तुम अपने आप को परेशान करना चाहते हो। कहता है मुझे तो सिर्फ तुम्हें नाराज होते हुए देखना अच्छा लगता है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। कहती है चिंता मत करो, तुम्हें पहले ही ऐसा कोई मिल चुका है। वो कहता है कौन। वो कहती है वेशिकी। कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी ले लूंगा। वो कहता है समय आने पर तुम उसे जरूर ले जाओगी, मैं तुम्हारे साथ और अकेली नहीं रह सकती कि यहाँ रुकना और भी डेंजरस हो सकता है। और वहाँ से जाने लगती है। कहता है मैं लंबे समय से इतनी इंटरेस्टिंग औरत से नहीं मिला हूँ। अभी वो वेशिकी को देखती है और उसके बाद जाके कहती है तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए किसने कहा, क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए दाई जियान रेन ने कहा है। वो कहती है आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो कहती है ठीक है तुम अपना काम करो। अभी वो जाकर छुप जाती है और कहती है स्टोरी के अनुसार गुईजिन वेशिकी की मदद करेगा, लेकिन गुईजिन तो वेशिकी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी लेटोंग उसे रोकती है और कहती है तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। वो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उसकी टॉयलेट साफ करने में मदद करूं। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, आपने उसे डिजाइनर के तौर पर हायर किया है लेकिन दूसरे लोग उससे अपना काम करवा रहे हैं। वो कहता है अगर मैं सही हूँ तो तुम ही उसे यहाँ पे लेकर आई हो। वो कहती है तुम सच में होपलेस हो, चलो चलो जाओ यहाँ से, और फिर से छुप जाती है। तभी वो कहता है उसकी मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई, पहले कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा। तभी वो कहती है सेकंड मिलिड आ रहा है, ये तो जरूर उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो भी साइड से निकल लेता है। तभी वो कहती है सबके सब बेकार है और उसे कहती है वो तुम्हारी फ्यूचर स्टूडेंट है, क्या तुम उसे बुली होते हुए देखते रहोगे। वो कहता है मुझे महान बनने का शौक नहीं है। वो कहती है तुम दोनों बस खड़े रहो, कुछ मत करो, और उसे भी वहाँ से भगा देती है और वे शिकी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है तुम्हें जाने को किसने कहा। वो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो आदमी कहता है तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की परमिशन किसने दी, और उसे मारने के लिए चाहता है। लेकिन तभी लू जिंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम न्यू एम्प्लॉय से क्लीनिंग का काम करवा रहे हो, अब इसकी जगह तुम टॉयलेट साफ करोगे। कहता है ठीक है मैं करूँगा।
तभी गुई चिन वहाँ आ जाता है और कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फायर किया जाता है और लाइटोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वे शिकी को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी लू सिंगजी कहता है वो कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? वो कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उसकी परवाह है। लू सिंगजी कहता है वो मेरे लिए काम करती है। वो कहता है मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि उससे दूर रहो और वहाँ से जाने लगता है। अब सीन हमें जोंगशिंग का दिखाया जाता है जो कि जोंगी से कहती है जो नई लड़की तुम्हारी कंपनी में आई है क्या उसका नाम चूसी है? वो कहता है हाँ वो थोड़ी अलग है और अच्छी इंसान नहीं लगती लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी जोंगशिंग कहती है मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तभी लाइटोंग वहाँ आती है जिसे देखकर जोंगशिंग कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ काम करती हो। वैसे ये मेरा छोटा भाई जोंगी है। कहती है मुझे पता है। जोंगशिंग कहती है तुम्हें पता है? वो कहती है हाँ तुम्हारी शक्ल काफी मिलती जुलती है। जोंगशिंग कहती है वैसे मैं यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हूँ, अगर मैं पास हो गई तो हम दोनों कलीग्स बन जाएंगे। तभी वो कहती है अरे नहीं, अगर ये गुई चिन से मिली तो ये बुरी बन जाएगी। तभी गुई चिन जैसे ही वहाँ आता है वो उसे लेकर वहाँ से भागती है। तभी वो कहती है वो लगभग मिलने ही वाले थे। तभी वे शिकी वहाँ आती है और कहती है मिस्टर लू ने मुझे डिजाइन बनाने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तभी जोंगशिन वहाँ आ जाती है। इसे देखकर वो कहती है फीमेल लीड अब सेकंड फीमेल लीड से मिलने वाली है। तभी जोंगशिन जैसे ही वे शिकी के बारे में पूछने वाली थी तभी वो जोंगशिन को वहाँ से ले जाती है, लेकिन फिर भी वो वे शिकी से मिल जाती है। तभी वो वे शिकी से कहती है मैंने सुना है कि चूजी ने एक लड़की को बचाया और उसके लिए जॉब ढूंढ के दी, तो वो तुम हो। वे शिकी कहती है मिस चू ने मेरी बहुत मदद की है। वो कहती है दिखावा मत करो, मुझे पता है कि तुम उसे हटाना चाहती हो। वे शिकी कहती है मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती है। तभी वो कहती है दिखावा करना बंद करो, लेकिन तभी लाइटोंग वहाँ आ जाती है। तभी वो उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर आती है और जोंगशिन से कहती है तुमने अभी कहा कि तुम वे शिकी से दोस्ती करना चाहती हो, क्या तुम सीरियस हो? वो कहती है हाँ मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है। तभी वो अपने मन में कहती है मेल लड़के बिना सेकंड रोल फीमेल लड़के के साथ अच्छी है। कहती है ठीक है, आज से हम एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम किसी आदमी के लिए नहीं लड़ेंगे। जोंगशिन कहती है ठीक है। वे शिकी कहती है लेकिन मेरा स्टैंडर्ड इसके लायक नहीं है। वो कहती है अपने फादर की बकवास पर विश्वास मत करो, तुम बहुत अच्छी हो और फ्यूचर में कभी अपने आप को कम मत समझना। जो देखकर जोंगशिन को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जोंगी कहता है सिस्टर आप इतना ध्यान से क्या पढ़ रही है? वो कहती है द बॉस रन अवे वाइफ, क्या तुम्हें भी ये पसंद है? अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। वो कहता है अगर आप मुझे इनवाइट कर रही है तो ठीक है, क्योंकि गुई चिन भी देख रहा था। तभी लू जिंगजी कहता है लिटिल सिस्टर की अपनी कलीग के साथ नजदीकियां बढ़ रही है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खुश नहीं हो। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लू जिंगजी कहता है अगर मैं कहूँ कि इस बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। वो कहता है तुम क्या करने वाले हो? लू जिंगजी कहता है मैं 2 महीने के बाद अपने नए प्रोडक्ट का लॉन्च करूंगा, इसलिए मैं तुम दोनों और जोंगी को अपना डिजाइनिंग असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ काम नहीं करती और वैसे भी वे शिकी मुझसे ज्यादा कैपेबल है। लू जिंगजी कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वे शिकी कहती है मेरी परवाह मत करो, मुझे पहले से ही काफी कुछ मिल चुका है। लू जिंगजी कहता है ठीक है फिर मैं चाहता हूँ। तभी गुई चिन कहता है वे शिकी को भी अपने साथ ले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तभी वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं? वो कहता है अगर ऐसा है तो चूसी तुम्हें भी इसके साथ आना होगा। वो कहती है ठीक है लेकिन एक शर्त पर, हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, और वे शिकी को वहाँ से ले जाने लगती है। गुई चिन कहता है इसे तुम हेल्प करना कहते हो? कहता है लिटिल सिस्टर के सामने मैं तुम पर एक फेवर कर रहा हूँ। गुई चिन कहता है मुझे तुम्हारी फेवर की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लाइटोंग अपना काम करके घर जाने वाली थी। तभी गुई चिन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम फिर से मुझसे टकराई। वो कहती है क्या तुम अभी तक काम नहीं कर रहे हो? कहता है कल रात तुम भाग गई थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से गलती करूंगा? वो कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है डेट, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं वे शिकी को फायर कर दूंगा। तभी वो डेट पर आ जाती है लेकिन अपने साथ वे शिकी को लेकर। तभी वो खाना लेकर आती है और वे शिकी और गुई चिन को खड़ा देखकर कहती है कहानी के अनुसार वे शिकी के फादर अभी यहाँ आएंगे और वे शिकी को बुली करेंगे और गुई चिन उसे बचा लेगा, लेकिन गुई चिन तो वहाँ से चला जाता है। वैसे भी कोई नहीं, गुई चिन हीरो है, वो समय पर आ ही जाएगा। तभी वे शिकी के फादर वहाँ आ जाते हैं और वे शिकी को धमकाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो कहती है हीरो आएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही होगा। तभी वो वे शिकी के फादर के पास जाती है, उसे मार के गिरा देती है और उसे डरा के भगा देती है। तभी वे शिकी कहती है आपने मुझे फिर से बचा लिया। तभी गुई चिन वहाँ आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। कहती है वे शिकी की सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होने लगती है, जिसे देखकर वो कहती है तो तुम इसे प्रिपेयर कर रहे थे? वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? वहीं दूसरी तरफ सियांग हेंग वहाँ आ जाता है। लाइटोंग कहती है मुझे ये पसंद नहीं है और ये मत कहना कि ये एक सरप्राइज था, मैं प्रोफेशनल हूँ।
कहता है तुम प्रोफेशनल कैसे हो सकती हो, मैं पहले कभी प्यार नहीं हुआ। कहती है मुझे जाने दो। कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो उसके पैर पे पैर मार देती है और कहती है तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आता है। तभी सियांग हेंग वहाँ आ जाता है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है आंटी चू ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। गुईजिन कहता है ये हमारा मैटर है, ये तुम्हारा काम नहीं है। सियांग हेंग कहता है वो बचपन से ही मेरे साथ बड़ी हुई है और मैं उसके भाई जैसा हूँ, इसीलिए उसका काम मेरा काम है। तभी गुईजिन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है बेहतर होगा कि तुम बीच में से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो कहता है जैसा तुम चाहो। तभी वो देखते हैं कि लाइटोंग तो वहाँ से चली गई है। फिर वो कहती है जहाँ पे भी ज्यादा आदमी होते हैं वहाँ पे मुसीबत होती ही है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वेशिकी कहती है आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तभी गुईजिन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन वहाँ भी सियांग हेंग आ जाता है। तभी गुईजिन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए जाऊंगा। तभी सियांग हेंग उसकी कार का दरवाजा बंद करता है और कहता है चू ने खुद मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं चूसी को लेकर आऊं। तभी वो दरवाजा खोलता है और कहता है मैंने कहा कि मैं करूंगा। तभी वो फिर से दरवाजा बंद करता है और कहता है मैंने कहा कि मैं करूंगा। तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं भेजूंगा। वो कहता है स्ट्रेंजर, चूसी और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उसे अकेले नहीं रहने दूंगा। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। तभी वो देखते हैं जिसके लिए वो लड़ रहे थे वही गायब है। दूसरी तरफ वो कहती है गुईजिन मेन लीड है और उसे फीमेल लीड वेशिकी से प्यार करना चाहिए। सेकंड रोल लो जिंगसी, उसे भी उसी से प्यार करना चाहिए, लेकिन गुईजिन ने मुझे बचाया। लो जिंगसी ने मुझे असिस्टेंट बनने के लिए कहा और वेशिकी की सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। गुईजिन मुझे तुम्हारे क्रिएटर होने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नॉवल के अनुसार जब मेल लीड और फीमेल लीड बहस करना बंद करते हैं तब जाके उनका रिलेशनशिप बनता है। जब पार्टी में उन्हें एक मिस्टीरियस आदमी द्वारा एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उनमें प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है यही बात है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।